कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। जो भरा नहीं है भावों से, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसके अंतस में प्यार नहीं। प्यार ही हमारे जीवन की पतवार होती है, वात्सल्य ही हमारे जीवन को पार लगाने वाला होता है। इसके बल पर ही हम भवसागर से पार उतर सकते हैं। इसलिए प्रेम की भावना हमारे अंतरंग में विकसित होना चाहिए। जैसे मरुस्थल में सूखे ठूठ में कोई कोपलें नहीं उत्पन्न होती हैं, नहीं उगती हैं, वैसे ही प्रेम शून्य मनुष्य के हृदय में धर्म की कोपल कभी उत्पन्न नहीं हो सकती है, खिल नहीं सकती हैं। प्रेम हमारे जीवन में माधुर्य का रस घोलता है। यह हमारा आंतरिक सौंदर्य है। मनुष्य ऊपर से चाहे कितना भी टिपटाप क्यों ना हो जाए, अपने आप को ऊपर से कितना भी ना संभाल ले, लेकिन जब तक उसके हृदय में माधुर्यता ना हो, प्रेम और वात्सल्य ना हो, वह बाहर से कितना भी अच्छा दिखे, लेकिन अंदर से सुंदर तभी हो सकता है जब उसके व्यवहार में प्रेम और वात्सल्य जैसी अभिव्यक्ति हो। आप बाहर से कितना भी सुंदर टिपटाप बनकर के दिखो, अंदर तुम्हारे व्यवहार में सरलता और सज्जनता नहीं है, प्रेम और व्यवहार नहीं है, तो तुम्हारा जीवन कभी पार नहीं हो सकता है। प्रेम हमारे व्यवहार को सुंदर बनाने वाला तत्व है। वह तत्व हमारे भीतर विकसित होना चाहिए। हम अपने मतलब से चाहे जिसके साथ प्रेम कर लेते हैं, रख लेते हैं, पर ध्यान रखना, स्वार्थ से प्रेरित होकर प्रकट किया जाने वाला प्रेम प्रेम नहीं, केवल प्रेम का अभिनव है। और बिना स्वार्थ के दूसरों के प्रति होने वाला प्रेम ही प्रेम का अनुभव है। संत कहते हैं प्रेम का अभिनव ना करें, प्रेम का अभिनव ना करें और प्रेम का अनुभव करना सीखे। प्रेम का अभिनव तो कोई भी कर लेता है, इसमें कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं। प्रेम का अनुभव करो, और प्रेम का अनुभव वही कर सकता है जिसके हृदय में वात्सल्य भाव भरा हो। और वात्सल्य भाव जिसके हृदय में भरा होता है वही प्रेम का अनुभव कर सकता है। जिसके हृदय में निश्चलता होती है, जिसके हृदय में किसी भी प्रकार का छल और कपट नहीं होता है, वह अपने निश्चल प्रेम के द्वारा अपने लिए औरों का दिल जीत लेता है। और जिसके हृदय में छल और कपट होती है उसका जीवन छन्नी छन्नी हो जाता है। प्रेम जरूर करता है, बाहर से प्रेम करता है, पर वह प्रेम उसका धोखा देने वाला होता है। धोखेबाज को कहीं जीवन में स्थान नहीं मिलता है, संसार में कहीं जगह नहीं मिलती है। और जो निश्चल प्रेम और व्यवहार करता है, वात्सल्य भाव रखता है, उसका संसार में हर जगह सम्मान को पाता है। आप अपने अंदर झांक करके देखो, हम क्या करते हैं? हम निश्चल प्रेम करते हैं कि छल द्वारा प्रेम करते हैं? हम निश्चल पूर्वक संसार में अपने प्रेम को लुटाते हैं कि छल पूर्वक प्रेम का अभिनय करते हैं? यदि छल तुम्हारे हृदय में पल रहा है तो निश्चित मान कर के चलिएगा, हम संसार में दूसरों को धोखा नहीं, खुद को धोखा दे रहे हैं। और जो खुद को धोखा देता है, संसार में उसका कहीं पर भी विश्वास नहीं टिकता है, हर जगह ठगाया जाता है। संत कहते हैं सम्यक दृष्टि अपने जीवन में अपने साथ और औरों के साथ वह प्रेम व्यवहार रखता है जैसे गाय और बछड़े का प्रेम होता है। संत कहते हैं कि प्रेम को प्रेम का प्रेम मत बनाओ। प्रेम तो त्याग सिखाता है, और प्रेम सर्वस्व नष्ट देने के बाद भी प्रसन्नता के रखने की बात सिखाता है। यदि प्रेम तुम्हारे जीवन में है तो तुम सर्वत्र प्रसन्नता को पाओगे, और प्रेम और वात्सल्य तुम्हारे जीवन में नहीं है
तो तुम कुछ भी नहीं पा पाओगे, जो पाया है वह भी तुम नष्ट कर दोगे। संसार में यदि हमने जीवन पाया है तो प्रेम और वात्सल्य के साथ जीवन को जीना है। जिस प्रकार से हृदय, तुम्हारा हृदय यदि एक पल को भी रुक जाए तो तुम्हारी धड़कन रुकने से तुम्हारा जीवन भी रुक जाता है। संत कहते हैं ऐसे ही यदि तुम्हारे जीवन का प्रेम एक पल को भी रुक गया तो तुम्हारा जीवन भी नष्ट भ्रष्ट हो सकता है। हम पारिवारिक जीवन में देखें, पारिवारिक जीवन में हमारा वात्सल्य और प्रेम व्यवहार रहता है तो हम व्यक्ति को अपना बना लेते हैं। क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी हमारा बन जाता है। जिसके प्रति तुम्हारे हृदय में नफरत भरी थी, यदि उसी के प्रति यदि हमारे हृदय में प्रेम और वात्सल्य रहता है तो क्रूर से क्रूर व्यक्ति, घृणा से घृणित व्यक्ति भी अपने अंदर प्रेम और वात्सल्य से अपना बना लेता है। एक पिता की 2 संतान थी। पिताजी ने सोचा कि मेरे को एक गांव से दूसरे गांव आना जाना होता है तो क्यों ना सभी दिशाओं में एक एक घर बनवा दिया जाए जिससे हमें आने जाने में सुविधा रहे। पिताजी ने दोनों बेटों को बुलाया और दोनों बेटों को बुलाकर के 1-1 लाख रुपए की राशि दी और कहा कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूं और आप दोनों दिशाओं में इन पैसे का 1-1 मकान बनवा देना। एक बेटा बड़ा होशियार था, उसने दिमाग लगाया और सोचा कि 1 लाख रुपए में महंगाई के ज़माने में क्या होता है, एक कमरा भी बनने वाला नहीं है। और पिताजी ने कहा कि 20-20 किलोमीटर पर 1-1 मकान बनवा देना, घर बनवा देना। कैसे बनेगा? उसने बुद्धि लगाई थोड़ी सी, 1-1 झोपड़ी बनवा दी। 10-5 हज़ार रुपये में एक झोपड़ी बन जाती है। कॉन्ट्रैक्ट दिया और उसने 10 झोपड़ी 10-10 हज़ार रुपये में बनवा दी। दूसरे बेटे ने सोचा कि 1 लाख रुपए में क्या होगा। उसने कहा पैसे तो साइड में रखो और हर गांव में जाकर के अपने प्रेम और व्यवहार से हर घर को अपना बना लिया। पिताजी का वापस आना हुआ, दोनों बेटों को बुलाया। पहले वाले से पूछा भाई तूने क्या किया बताओ। उसने कहा चलो पिताजी, मैंने तो आपके लिए घर बनवा दिया। देखा तो झोपड़ी थी और झोपड़ी भी ऐसी जिसमें गाय भी ना बांध सको। अरे बेटे तुमने खर्च भी किया तो सारा पैसा बर्बाद कर दिया। सारा पैसा तूने बर्बाद कर दिया। बनाया तो झोपड़ी बनाई, इसमें कैसे रहा जाए। अपना था, माथा पकड़ करके रह गया। दूसरे बेटे को बुलाया, उससे पूछा कि भाई तू बता तूने क्या बनवाया, क्या किया तैयार, कहां महल और मकान बनवाए। बेटा पिताजी को साथ ले जाकर के बताता है कि चलो 1-1 गांव में चलो, 1-1 गांव में चलो। पिताजी को साथ लेकर के जाता है। पूरे गांव वाले आकर के उसके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, मेरे घर है चलो, ये मेरा घर है इस घर में आप चलो, ये मेरा घर है इस घर में आप चलो। पिताजी ने देखा वास्तव में यही बेटा सही है, मुझे पता था कि उम्मीद तो इसी बेटे पर थी। उसने अपने पैसे को नहीं लगाया, अपने प्रेम और वात्सल्य के भाव से हर घर को अपना बना लिया। ऐसा प्रेम और वात्सल्य हमारे जीवन में होना चाहिए, हर घट घट में होना चाहिए। हर हृदय में ये वात्सल्य भाव रहेगा तो हम कहीं पर भी चले जाएं तो हर व्यक्ति अपना बन जाएगा। दुर्योधन की प्रवृत्ति नहीं अपनाना है। युधिष्ठिर भी एक संत के रूप में थे, दुर्योधन भी एक व्यक्ति था। शाम का समय था, द्रोणाचार्य ने कहा कि जाओ संध्या होने को है, आप सामने वाले गांव में देख करके आओ कि हमें कहाँ रुकना है, कोई व्यवस्था बना करके आओ। दुर्योधन जाता है सामने वाले गांव में और वहां जाकर के देखता है कि सारे लोग उसको धूर्त दिखाई दे रहे हैं, दुष्ट दिखाई दे रहे हैं। क्यों? उसका व्यवहार भी वैसा ही था। जिससे भी बात करे अकड़ करके बात करे,
झगड़ने जैसी बात करे और वापस लौट करके आता है और अपने गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव तुमने मुझे कहाँ भेज दिया, वहाँ तो एक भी परिवार ऐसा नहीं है जहाँ हम रात्रि विश्राम कर सके। थोड़ी देर बाद युधिष्ठिर को बुलाया और द्रोणाचार्य ने कहा कि जाओ सामने वाले नगर में देख करके आओ, शाम का समय होने को है, कोई रुकने की व्यवस्था है कि नहीं। जैसे ही युधिष्ठिर पहुंचा, सबसे प्रेम और व्यवहार से बात करने लगा। सभी ने हाथ जोड़ के कहा कि गुरुदेव आप हमारे घर में रुकें, गुरुदेव हमारे नगर में रुकें, हमारा परिवार पूरा का पूरा आपके लिए भक्ति के लिए तैयार है, आप जो कहोगे करने को तैयार है। युधिष्ठिर वापस आया, गुरुदेव ने पूछा कि क्यों, देख करके आ गए? हाँ देख करके आ, क्या व्यवस्था है? बोले वहाँ के लोग तो इतने अच्छे हैं, गुरु भक्ति में तो तत्पर रहते हैं, आरती बंदन पूजन करने के लिए तो एक पैर पर खड़े हैं, आप चलिएगा गुरुदेव, एक एक घर हमारे लिए पलक पावने बिछाए रखा है। अब देखिएगा व्यक्ति का दृष्टिकोण क्या होता है। व्यक्ति अपनी दृष्टि से सारे लोगों को अपना बना सकता है, अपने प्रेम और व्यवहार से हर व्यक्ति को अपने हृदय में स्थान बना सकता है। जिस व्यक्ति के हृदय में वात्सल्य होता है, प्रेम और व्यवहार होता है, वह व्यक्ति क्रूर से क्रूर व्यक्ति को अपना बना लेता अपने व्यवहार से। और जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम और वात्सल्य नहीं होता है, क्रूरता भरी होती है, दुष्टता भरी होती है, वह व्यक्ति को अपने प्रेम और व्यवहार से जैसे अपना बना लेता है, वैसे ही अपने दुष्ट व्यवहार से दूसरों को शत्रु बना देता है। प्रेम और वात्सल्य सम्यक दृष्टि के हृदय में ही पनप सकता है, साधारण व्यक्ति के हृदय में नहीं आ सकता है। जब हमारे हृदय में प्रेम और वात्सल्य नहीं रहेगा तो घर और परिवार में हमारा सामंजस्य कैसे बैठेगा, तालमेल कैसे रहेगा? कुछ भी नहीं हो सकता है। चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे समाज हो, चाहे सामाजिक स्तर हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर क्यों ना हो, यदि हम राष्ट्रीय स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर यदि हम प्रेम और वात्सल्य रखेंगे तो हमारा जीवन सर्वांग सुंदर बनेगा। आप कहीं पर भी चले जाओगे, हर व्यक्ति अपना बन करके रहेगा। इसलिए जो भरा नहीं है भावों से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसके अंतस में प्यार नहीं। हम अपने अंदर में, अपने हृदय में, अपने अंतस में उस प्यार की अभिव्यक्ति करो कि सामने वाला तुम्हारे लिए लायक बन जाए, घायल नहीं। एक प्यार तुम्हारे जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा देता है। वात्सल्य अंग को तुम साधारण नहीं समझना। इसी वात्सल्य अंग की अभिव्यक्ति के आधार पर व्यक्ति आत्मा से परमात्मा बन जाता है। सम्यक दृष्टि के जीवन में यह वात्सल्य अंग कूट कूट करके भरा होता है। इस वात्सल्य अंग के माध्यम से व्यक्ति अपनी ऊंचाइयों को पा लेता है और व्यक्ति दुर्व्यवहार से अपने जीवन को नरक और निगोद की यात्रा बना लेता है। हम क्या चाहते हैं, जीवन को ऊंचा उठाना या गिराना? जीवन को ऊंचा उठाना चाहते हैं तो हमारे हृदय में उपगुण अंग भी होना चाहिए, हमारे जीवन में स्थितिकरण की अभिव्यक्ति भी होना चाहिए। यदि कोई मोक्ष मार्ग पर बढ़ रहा है तो उसके दोषों को देख करके ढांकने की प्रवृत्ति रखो, दूसरों के दोषों को देख करके उसको छिपा करके उसको स्थितिकरण करके उसके हृदय में वात्सल्य को भरो। अपने प्रेम और व्यवहार से उसके जीवन में इतना सामंजस्य बैठा दो कि उस प्रेम और व्यवहार से व्यक्ति अपने मोक्ष मार्ग पर पुनः आगे बढ़ने लगे। ये धर्मात्मा के अंदर ही अभिव्यक्ति हो सकती है। पापात्मा के हृदय में कहाँ दया और करुणा रहेगी? जिस मुख से, जिन दांतों से बिल्ली चूहे को पकड़ती है, उसी मुख से व्यक्ति, बिल्ली अपने बच्चों को भी रख रखाव करती है। जिस पंजों से शेर हिरण का विदारण करता है, उन्हीं पंजों से और मुख से वही शेर अपने बच्चों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। ये प्रेम और वात्सल्य अपने तक सीमित ना रहे,
अपने से हटकर के औरों के हृदय में भी स्थान बनाने की कोशिश करें। ये प्रेम और व्यवहार तुम्हारे हृदय मात्र में ना रहे, इस प्रेम और व्यवहार की अभिव्यक्ति जन जन तक पहुंचने का कार्य करे। आप व्यापार करते हैं और आपके व्यापारी के दौर पर कोई ग्राहक तुम्हारी दुकान पर आता है और उससे तुम प्रेम और व्यवहार, प्रेम और बासल से बात नहीं करोगे तो ग्राहक तुम्हारे लिए रुका रहेगा। 1 मिनट में दुकान छोड़ करके चला जाएगा और कभी आने का नाम भी नहीं लेगा। भले भी उस व्यापारी ने तुम्हारे साथ 1 घंटे तक डील किया, साड़ी देखे, कपड़े देखे, सब कुछ देखा और पसंद नहीं आया, फिर भी आप हाथ जोड़ करके कहते हैं कोई बात नहीं, 2 दिन बाद नया स्टॉक आने वाला है। ये प्रेम और व्यवहार उस व्यक्ति के दिल को जीत लेता है। वह बार बार फिर तुम्हारी दुकान पर आता है, जो तुम माल देते हो वो लेकर के चला जाता, क्योंकि उसको प्यार और प्रेम की जरूरत है, तुम्हारे दुर्व्यवहार से कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही सम्य दृष्टि धर्मात्मा जो होता है, अपने प्यार से दुनिया के हर व्यक्ति को अपना बना लेता है। वह प्यार वात्सल्य सम्यक दर्शन का वात्सल अंग है, वह हमारे जीवन में होना चाहिए। हमारा वात्सल्य एक दूसरे को अपना कर एक दूसरे के पूरक जीने की प्रेरणा देता है, उसी दिशा में आगे बढ़ने के लिए बढ़ाता है। तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। महानता का यही आधार है कि हमारे जीवन में वात्सल्य आए, प्रेरणा मिले, हम अपने हृदय को आकाश की तरह बनाएं, सबको उसमें आत्मसात करने की वृत्ति रखें। यह तभी संभव हो पाएगा जब हमारे हृदय में प्यार होगा, प्रेम होगा, वात्सल्य होगा। यह तभी संभव होगा जब हमारे हृदय का क्षुद्र स्वार्थ नष्ट होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।